pro-stereoisomerism today. Okay, pro-stereoisomerism. Pro-stereoisomerism. अब देखिए हम लोगों ने ना काफ़ी इससे पहले कवर करा है। हम कायरलिटी देख चुके हैं, एनांशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, टोटल इंट्रोडक्शन उसका कि कैसे इंट्रोड्यूस हुई, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। अब इसका एक दूसरा पहलू देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों है बहुत ही इम्पोर्टेंट? क्योंकि आपको इसमें कायरलिटी नहीं दिखेगी ऐसे कंपाउंड। बहुत सरल सा उदाहरण दूंगी, कोशिश करूंगी कि उसी में सारा कवर हो जाए एस्पेक्ट उसकी। तो देखिए हमारे एक से मान लो 2 हाइड्रोजन, 2 hydrogens, okay, or if we have 2 Cls, 2 CH3, ये ग्रुप्स, हाँ, ये ग्रुप्स लगे हुए हों हमारे एक सेंट्रल कार्बन से। कार्बन की बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये कहलाएंगे लिगेंड्स। क्या कहलाएंगे? लिगेंड्स, उस पर अटैच ग्रुप्स। अब ये लिगेंड्स जो एक जैसे हों, एक जैसे किस एस्पेक्ट में? मतलब इनका स्ट्रक्चर तो एक जैसा हो ही हो, इसके अलावा अगर एक लिगेंड मान लीजिए R हो तो दूसरा भी R हो। मान लीजिए लगा हुआ जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव लिगेंड है? ये तो स्ट्रक्चरली सेम हो गए। अब स्टीरियोआइसोमेरिज्म के हिसाब से भी उनका कन्फिगरेशन क्या होना चाहिए? उन 2 लिगेंड्स का एक जैसा। आप समझे? मान लीजिए हमारी कार्बन है और इसमें यहाँ लगा हुआ है एक H, एक H, ये लगा हुआ है C, और इसके साथ 3 ग्रुप लगे हों, नीचे भी लगा है C, 3 ग्रुप लगे हों। तो अगर ये वाला ग्रुप R है, 3 अलग ग्रुप में R है, तो ये वाला भी कन्फिगरेशन में कैसा होना चाहिए? R। अगर ये S है तो ये भी कैसा होना चाहिए? S। Such ligands are known as homomorphic ligands. Homo means similar, morphous means their shape, so they are homomorphic ligands. तो सबसे पहले हम बात करें लगे हुए ligands की, फिर हम बात करें homomorphic ligands की, identical in all respects. समझ गए ना? homomorphic, identical in all respects. Now, if we see these ligands and their position in the group, in an entire molecule, ये हमारा मान लीजिए 1 2 3 4, ये हमारा जो मैं बना रही हूँ यहाँ, ये है, बताइएगा क्या है? कितने हो गए कार्बन एटम गिनो तो बच्चों? 1 2 3 4। कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 5 हो गए। 5 बताना मुझे। हाँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2, ये 3, ये 4, और ये और रखते हैं। चलिए यहाँ ये हो गया हमारा। ठीक है, क्या हुआ कंपाउंड हमारा? पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन तो है ना, एन पेंटेन है। कहीं से कहीं तक आपको इसमें कोई भी कायरलिटी नजर नहीं आ रही है, नहीं है ना कायरल? ओके, अब हम क्या करें? मान लो इसको लेबल करें, कार्बन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि हम कार्बन नंबर 1 में ये जो लिगेंड लगे हैं, ये क्या कहलाएंगे? कैसे लिगेंड है ये? कैसे लिगेंड है ये? कैसे है? होमोमॉर्फिक है ना, होमोमॉर्फिक। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं ना, इन होमोमॉर्फिक लिगेंड्स को, चलिए इनको एक नाम दे देते हैं। मान लीजिए राइट हैंड साइड वाले को HA और ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को HB, ये लिख दिया हमने। अब हमने क्या करा? इन होमोमॉर्फिक लिगेंड्स को 1 by 1 रिप्लेस करा एन पेंटेन में। रिप्लेस करा, देखते हैं ना क्या बनता है। रिप्लेस करा बाय सपोजिंग, फॉर एग्जाम्पल, ओके लेट अस सी, बाय Cl या X, कोई भी एटम X से है। तो हमने पहले रिप्लेस करा ये कौन से वाले साइड को?
ये कौन सा साइड का है? HA को, HA की जगह हमने यहाँ लिख दिया Cl लिख दिया, D लिख दिया, ड्यूटेरियम लिख दिया, कुछ नहीं है तो हमने यहाँ चलिए ड्यूटेरियम लिख दिया D है, और ये लिख दिया HB है, और रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल एक दो तीन चार, अब हुए ना पाँच, पाँच हो गए। अब हम क्या करें इसके बाद, अब जरा इसको आप देखें, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को आइडेंटिकल है। अब एक दो तीन चार पाँच आइडेंटिकल ही है ना। अब हम जरा इसको इस ढंग से लिखते हैं, थोड़ा सा मैं, आप होमोमॉर्फिक लिगेंड्स का कंसेप्ट समझ गए ना? हैं? एक दो तीन चार पाँच, ओके, HA HB और ये हमने H। अब इनकी क्या पोजीशन होती है ना इसमें लगे हुए मॉलिक्यूल में, उसको कहते हैं उसकी प्लेस या टोपिसिटी। क्या कहते हैं? टोपिसिटी। टोपिसिटी इंडिकेट्स the position of a homomorphic ligand in the entire molecule and its relation in that respect as to what type of relation it has. अब आपको पता लगेगा कैसे what type of relation, जो हमने पहले आपको खाली समझाने के लिए वो बताया था। अब हम रिप्लेसमेंट करते हैं। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, उसमें कार्बन नंबर 1 में करा था ना सबसे ऊपर, है ना। अब हम आ गए, ये कार्बन नंबर 1 में किया था ना, अब हम आ गए कार्बन नंबर इसमें 2, 3, 4 की एज सच। अब जरा ये बताइए मुझे, ये क्या है? ये जो है नॉर्मल पेंटेन, इसमें ये वाला कार्बन नंबर जो 2 है, क्या कुछ फर्क दिख रहा है? जब हमने 1 में रिप्लेस करा था उससे क्या दिख रहा है? हाँ यस, नहीं, कहीं से आप देख रहे हैं कुछ इसमें काइलरिटी टाइप नहीं आई है? क्यों? एसिमेट्रिक हो गया ना ये। देखिए ये क्या है? CH3, ये पूरे को एक ग्रुप मान लीजिए, 1 2 3, C3H7 हो गया, क्यों? और ये है H और ये है D, एसिमेट्री इंट्रोड्यूस हो गई? हो गई नहीं? यानी कि ये जो लिगेंड है, अब अगर यहीं पे हम ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का जल्दी से अपनी किताबों में लिखो भी भाई, देखो मत यहाँ लिखो भी, तभी तो मेरे को थोड़ा सा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, देना बड़ा हो गया तो ज्वाइन कर लूँगी अगले से, हैं? ये आप समझे इस तरह? ये चीज समझ गए? आ गई कायरलिटी? यानी कि हमारे ये होमोमॉर्फिक लिगेंड A और B, दे आर व्हाट? प्रो stereotopic. The molecule is showing pro stereo isomerism. प्रो मतलब फेवर कर रहे हैं, ये लग नहीं रहा है ऐसे जैसे, पर ऐसा लग रहा है कि अगर इनमें रिप्लेसमेंट करें, सब्स्टिट्यूशन करें एक एक करके, तो ये क्या हो जा रहा है? मॉलिक्यूल पूरा स्टीरियोजेनिक हो जा रहा है, ठीक है। अब अगर आप ये वाली हैंड साइड का करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का, और इन दोनों की आपस में रिलेशन देखेंगे कि नॉर्मल पेंटेन हो रहे हैं सब कुछ चीज़ें, यानी कि आपने इधर का रिप्लेस कर दिया HB, ये HA है ना, और बाकी ऐसा आपने लिख दिए ऐसे CH। अब कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये हमारे होमोमॉर्फिक लिगेंड्स, ये क्या हो हैं?
यस दे आर अ पेयर ऑफ इनैनिमोर। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल होमोमॉर्फिक लिगेंड्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सेकेंडली टोपिसिटी पता होनी चाहिए है। टोपिसिटी में अब वो कैसे हैं, उससे पहले हमने देखा कि एक एक करके जब रिप्लेस करा था उन हाइड्रोजन्स को, किसी किस्म की मॉलिक्यूल में कार्बन नंबर 1 था वो, किसी किस्म का मॉलिक्यूल में एसिमेट्री नहीं आई, कैरलिटी नहीं आई। लेकिन यही कार्बन, तो ऐसे लिगेंड्स, ऐसे होमोमॉर्फिक लिगेंड्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? होमोटोपिक। क्या कहलाते हैं? होमोटोपिक। मतलब उनकी पोजीशन जो है मॉलिक्यूल में जो होती है एक दूसरे के लिए, HA और HB या ऊपर नीचे इतने सारे तो उसमें हाइड्रोजन थे, कोई भी एक सेट को अगर हम रिप्लेस करें तो नो स्टीरियोआइसोमर इज जनरेटेड बाय द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन दिस केस। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना एक एक करके। और अगर वहीं पे कार्बन नंबर 2 के हमने करे तो उससे क्या जनरेट हुए? हमारे एक एक करके रिप्लेस हुए। तो आपने देखा कि दे फॉर्म अ पेयर ऑफ इनैनिमोर्स। सो दे आर कॉल्ड एज व्हाट? इनैनिशोटोपिक। इससे पहले टर्म थी हमारी होमोटोपिक। अब आ गई स्टीरियोटोपिक। स्टीरियोटोपिक मतलब स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो रहे हैं। स्टीरियो आइसोमर में भी कौन से स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो रहे हैं? इनैनिमोर्स जनरेट हो रहे हैं। तो ऐसे होमोमॉर्फिक लिगेंड्स दे फॉर्म अ पेयर ऑफ इनैनिशोटोपिक लिगेंड्स। इनैनिमोर्स हो रहे हैं ना जनरेट, ठीक है। इनैनिशोटोपिक हो गई HA और HB, मिरर इमेज रिलेशन है। और अगर आप इनको, इनका नाम भी रखें RS से, तो आप देखेंगे एक R है और एक S है। वी आर नॉट गोइंग टू दैट डिटेल है, उसकी ज़रूरत नहीं है। प्रायोरिटी देखें, ये C3 है और C3H7 है, इधर CH3 है, तो नेचुरली इसकी पहली प्रायोरिटी आएगी। C3H7 है ना नीचे है, फिर इसकी दूसरी आएगी, इसकी तीसरी आएगी, इसकी चौथी आएगी। ऑटोमेटिकली आप निकाल सकते हैं, यू नो हाउ टू इन द फिशर प्रोजेक्शन हाउ टू टेक आउट द R एंड S है। तो आप एक R दिखेगा, और स्पेशली अगर लीस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ है? हॉरिजॉन्टल में है, तो जो आएगा उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज इट इज वायोलेटिंग आवर CIP रूल। तो ये हमारे हो गए इनैनिशोटोपिक। अब इसी में एक एन पेंटेन में ही सारी चीज़ें करके देखिए। इस एन पेंटेन में अब अगर आप HA और HB इसको छोड़ दीजिए, अब आप यहाँ रिप्लेस करिए कौन से वाले? कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन नंबर A' और B' कर दीजिए। यहाँ क्या था? HA और HB। अब हमने कर दिया HA' HB', जस्ट टू डिस्टिंग्विश दिस सेट ऑफ होमोमॉर्फिक लिगेंड। तो हमने इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब यहाँ नहीं कुछ करा हमने। HA और HB में कुछ नहीं करा, HA और HB हमने ऐसे ही छोड़ दिया। और यहाँ करा हमने कि HA' को रिप्लेस करा पहले किससे? D से, वही वाला सब्स्टिट्यूशन करा। HB' को ऐसे छोड़ दिया। ऐसे ही हमने अगली बारी किसको रिप्लेस करा? HB' को। HB' को रिप्लेस करा, HA' को ऐसे छोड़ दिया। अच्छा, अब बताइए तो मुझे क्या कहानी बन रही है? व्हाट कैन यू मेक आउट? कार्बन नंबर 3, ये क्या है? कार्बन नंबर 3, यस। हाँ जल्दी से बताओ। अब देखो क्या हो गया, ये ग्रुप ऊपर क्या है? C2H5, नीचे भी क्या है? C2H5। क्या इस, अब यहाँ ठीक है, इधर आपका D है, इधर H है, सिमेट्री तो है ना? सिमेट्री है। तो इसका मतलब ये कार्बन नंबर 3 में लगे हुए हाइड्रोजन्स का ये सेट कैसा है? दे आर व्हाट? अ पेयर ऑफ होमोटोपिक लिगेंड्स। होमोटोपिक है ना, होमोमॉर्फिक लिगेंड्स है। पहले तो वी कैन जस्ट कंपेयर होमोमॉर्फिक एंड देन दे आर व्हाट? होमोटोपिक। इनके रिप्लेसमेंट से कोई स्टीरियो आइसोमर तो नहीं बन रहा है ना? समझ गए आप कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब इसमें बस हम इसी एन पेंटेन में हम क्या कर रहे हैं, ये वाले को, ये C जो हमने यहाँ लिखा था, इस C में चलिए 3 ग्रुप ऐसे लगा दे रहे हैं हम, R1 R2 R। अब यही एक्सरसाइज अपनी कॉपी में फिर से करिए आप, जो मैंने यहाँ करी थी। कार्बन नंबर 2 के जो हमारे होमोमॉर्फिक लिगेंड्स हैं उनको एक एक करके रिप्लेस करिए। बताइए मुझे क्या बन रहा है? कैन यू डू दिस एक्सरसाइज?
कैन यू डू दिस इन योर कॉपीज? अपनी कॉपीज में कर सकते हैं, फटाफट करो, जल्दी से करके बताओ मुझे क्या बनता है। हाँ, क्या बना, फटाफट बताइए क्या बना, किस केस में? किस केस में? जब ऊपर क्या है, C, R1, R2, R3, पहले आप किसको रिप्लेस करिए, कार्बन नंबर 2 HA को, फिर रिप्लेस करिए HB को। यू कैन सी इन योर रजिस्टर now what is being formed by this homomorphic ligands HA and HB। अब क्या चीज हुई उसमें, कॉपी में लिखोगे ना बच्चों तब अंदाजा आएगा, हैं? लिखा आप लोगों ने? हाँ बताइए, कुछ भी कॉन्सेप्ट आपका समझ में आया हो ये, तो आप बता सकेंगे कि अब जो है नॉर्मल पेंटेन में जब ऊपर वाला कार्बन अब कैसा हो गया, कार्बन नंबर 1 जो हमने लिखा था वो भी कायरल हो गया है ना। गुड। तो अब जो हम HA और HB को रिप्लेस करेंगे कार्बन नंबर 2 में, उससे जो हमारे बनेंगे क्या, वो इनैंशियोमर्स हैं। यस, यू रिप्लेस्ड, बने इनैंशियोमर्स? नहीं बने तो क्या बने, नहीं बने तो क्या बने फिर? ऑप्टिकल एक्टिविटी तो है ना, पर मिरर इमेज रिलेशनशिप है? देखिए कार्बन नंबर 2 वाले की तो होगी, लेकिन नंबर 1 वाले की है नहीं, है ना, उसकी मिरर इमेज रिलेशन थोड़ी है। हु कैन क्विकली कम एंड ड्रॉ दिस? आप में से जल्दी से एक जनी आके बस यहाँ ड्रॉ करें। हाँ भावना पर चलो बनाओ, आ रहा है ना बेटा समझ में? MSc कैन यू अंडरस्टैंड? तो बनाइए जल्दी से यहाँ पर, चलिए देखिए क्या बनता है। quickly and I will move on to the good and पेंटेन है, इतनी किताब में देखने की जरूरत ही नहीं है। स्टीरियो केमिस्ट्री की यही खूबी तो है ना कि एक बार आपकी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, यू कैन एक्सप्लेन एंड अप्लाई इट ऑन एनी मॉलिक्यूल। We talk of chemistry, we are talking of molecules all the time. अब मैं आपको इसकी इम्प्लीकेशन बताऊंगी। अच्छा, अब ये क्या कहलाएंगे, इनैंशियोमर्स नहीं है तो क्या कहलाएंगे ये? HA ना। देखिए हमने कहा था होमोमॉर्फिक लिगेंड्स, टोपिसिटी इनकी रिलेशन मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में कैसी प्लेस है, क्या पोजीशन है। उन होमोमॉर्फिक लिगेंड्स का अब उसमें हम एक बार प्लेस कर दें तो उसके सब्स्टिट्यूशन से हमको क्या मिले, इनैंशियोमर मिलेगा, तो उसको कहेंगे इनैंशियोटोपिक। होमोमॉर्फिक लिगेंड्स, अब उन होमोमॉर्फिक लिगेंड्स का एक एक रिप्लेसमेंट करके अगर हमें क्या मिला, डायस्टीरियोमर बना, यहाँ डायस्टीरियोमर ही तो बन रहा है ना, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर तो बन ही रहे भाई। ये कायरल है, ये भी कायरल है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 था नहीं पर अब कायरल हो गया, ये भी कायरल है। ये दोनों कार्बन नंबर 2 के तो मिरर इमेज है ना भावना, लेकिन ये ऊपर वाला क्या है, मिरर इमेज रिलेशन तो नहीं है ना। सो दे विल फॉर्म अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोआइसोमर्स, अंडरस्टूड? देयरफॉर HA एंड HB नाउ दिस टाइम इन कार्बन नंबर 2 एक ही चेंज करके आ गया ना सब समझ में कि अब ये कैसे होमोमॉर्फिक लिगेंड्स हैं, दे आर डायस्टीरियोटोपिक। आया समझ में? बहुत सरल उदाहरण है, देखिए एन पेंटेन से। थैंक यू, सिट डाउन बेटा। यू फॉलोड? आ गया सबके समझ में? होमोमॉर्फिक लिगेंड्स, टोपिसिटी है, इनैंशियोटोपिक, स्टीरियोटोपिक हैं हम सबसे पहले, अगर इनैंशियोटोपिक और डायस्टीरियोटोपिक को साथ में लें। अब ये तो था सब्स्टिट्यूशन क्राइटेरिया किसी भी मॉलिक्यूल में, पर अगर वहाँ डबल बॉन्ड्स हों तो हम कैसे देखें कि इसकी, ऐसे में ये डबल बॉन्ड्स में आप लिगेंड्स पे नहीं आएंगे, फिर आप आएंगे किस पे, डबल बॉन्ड है तो फेज पे, 2 फेजेस होंगे ना डबल बॉन्ड्स के। क्यों, डबल बॉन्ड में 2 फेज ही तो होंगे ना। तो चलिए हम लिखते हैं, अगर आप थोड़ा सा ये समझ में आ गया है तो हम लिख देते हैं इस तरह, HC, ये समझ लीजिए, ये डैश HC
एक ऊपर का फेस होगा डबल बॉन्डेड, एक नीचे का होगा है। अब इस फेज में सब्स्टिट्यूशन नहीं, इसमें क्या होगा, एडिशन क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया? एडिशन। अब हम देखें इसके जो दो फेजेस हैं, उसमें लिगेंड्स कंपेयर करे थे, इसमें फेजेस, इसके जो दो फेजेस हैं वो कैसे हैं? वो फेज इसके ऊपर का फेज, नीचे का फेज, या आगे का फेज और पीछे का फेज है, कैसे हैं? तो वही चीज हम करें। मान लीजिए हम इसमें कोई भी किस्म का एडिशन रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए हम इसमें कराते हैं, चलिए CH3 NGX, ठीक है, हम इसका रिडक्शन कराते हैं, तो ये हो गया HC। हाँ, क्या बनेगा भाई बताइए, इसमें क्या बनेगा, क्या बनता है? MgX and CH3 का नाइट्रोजन। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा हाइड्रोलिसिस पे? अल्कोहल। अल्कोहल। हाँ अल्कोहल। हाँ, अल्कोहल ही तो बनेगा ना। तो देखिए ये है CH3, ये O आ गया है, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट। कार्बन जो है पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव पे R नेगेटिव, मतलब R भी लिख सकते थे हम। चलिए CH3 और यहाँ क्या आ गया? OMgX। OH, ठीक है, आ गया नहीं? मान लीजिए एक लेफ्ट हैंड साइड लगा, एक राइट हैंड साइड लगा है। अब इसको देखिए, क्या इसमें कायरलिटी आई? नहीं ना। क्यों नहीं आई? ये HCHO नहीं आई ना। तो ये दोनों फेसेस क्या हैं हमारे एडिशन क्राइटेरिया से? देखा आपने, क्या है ये? कैसे फेसेस हैं? सिमिलर है ना, जैसे होमोमॉर्फिक लिगेंड्स होते हैं, अगर उनमें कंपेयर करो तो होमोटोपिक कहते हैं। तो फेसेस कैसे हैं? होमोटोपिक फेसेस, एक से ही है। और अगर थोड़ा सा इसी में चेंज करते हैं, चलिए यहाँ मैं लिख देती हूँ, कार्बन था वही चीज अब हम करते हैं, और मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको C2, इसको मैं रिड्यूस, चलिए ये लिखती हूँ, है ठीक है। तो अब के जो बनेगा यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है, CH3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। अब देखिए तो कायरलिटी है ना इसमें, है ना कायरलिटी? क्यों? अभी एसिमेट्री आ गई इसमें। एडिशन क्राइटेरिया से ये फेस जो है, ये फेस में क्या होगा, हमने इस तरह से लिखा है इसको। मान लीजिए ये, अब अगर आप इसका नॉमेनक्लेचर उसमें नहीं जाएंगे ना, अभी RS में नहीं जाएंगे, खाली टाइम वेस्ट होगा। अब एक ऐसा बनेगा तो दूसरी इसकी मिरर इमेज बनेगी, isn't it? इसका मतलब ये कैसा फेस है इसके, इसमें कैसा फेस है? इनैंशियोटोपिक है ना, इनैंशियोटोपिक है। और वही चीज जो हमने एन पेंटेन में देखी थी, अगर इसमें हम ये वाले इसको कायरल, ये कायरल है, तो इसमें तब वो फेस कौन सा हो जाएगा? डायस्टीरियोटोपिक। क्या हो जाएगा? डायस्टीरियोटोपिक। मतलब कि अभी तक हमने जो देखा, हमने ये देखा कि हमारे सिंगल बॉन्ड्स में जहाँ होमोमॉर्फिक लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, which are similar in all respects, structure wise and configuration wise, if they are compared, then their replacement one by one, if it gives us a pair of enantiomers, enantiotopic, if it gives us a pair of diastereomers, diastereotopic. Similarly, for the double bonds, which has two faces, the faces can be either homotopic, that is their replacement gives identical structures, जिनके नाम एक से होते हैं, जिनका कन्फिगरेशनल अरेंजमेंट एक सा होता है। और यही नहीं, अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए कई किस्म के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। उन डबल बॉन्ड्स में, ये तो मैंने ऐसा दिया, अगर मान लीजिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के इससे दिया, मान लीजिए हमारे पास ये है Cl, H H H, ठीक है, ओके। अब ये वाला H, इसको चलिए HA कहते हैं और इसको HB। अब हमने इसका रिप्लेसमेंट करा, मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड्स में है, ठीक है, डबल बॉन्ड में।
क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन तो नहीं देगा ना हमने। अब इसको एक बार रिप्लेस करा Cl से, फिर दूसरी बार इसको रिप्लेस करा Cl से, क्या बनेगा आपका? इसको अगर रिप्लेस कर दिया Cl से, ये होमोमॉर्फिक है, हाँ, ये लिगेंड्स है ना, तो क्या बनेगा? अगर मान लीजिए हमने इसको रिप्लेस करा, ये था Cl, ये है HA को रिप्लेस कर दिया हमने Cl से, और ये है Hb। अगली बारी हमने क्या करा, ये है Cl, C, डबल बॉन्ड C, H, हमने HA को तो ऐसे ही छोड़ दिया, HB को रिप्लेस कर दिया, क्या बन गए? अ पेयर ऑफ what? Those compounds which are not mirror images of each other. I told you in the beginning कि अब एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट यूज होता है, चाहे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो, चाहे वो ऑप्टिकल हो, जो इनका मिरर इमेज रिलेशन नहीं होता है एक दूसरे के साथ, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो वो क्या कहलाते हैं? डायस्टीरियोमर्स। तो ये क्या है? तो HANB क्या है? डायस्टीरियोटोप। अब बस मैं सब्जेक्ट वाइंड अप कर रही हूँ, to go for some work, but before that let me just tell you कि हमने इतनी सब एक्सरसाइज क्यों करी प्रो स्टीरियो आइसोलेशन। इसलिए करी कि हमारा जो सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें इसी किस्म के इंटरेक्शंस होते हैं। इस किस्म के इंटरेक्शन से क्या होता है, एक कंपाउंड जो है वो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, दूसरा बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि जब वो किसी सरफेस पे लगते हैं, कोई कायरल एनवायरनमेंट पे, तो उनमें भी क्या आ जाती है, डिपेंड करता है वो किस तरह से उसमें जुड़े, किस तरह से सब्सटीट्यूट हों, किस तरह से ऐड हों, किस तरह से उसके इंटरेक्शन हो, तो उसमें क्या आ जाता है, इनफैक्ट कायरलिटी आ जाती है। कायरलिटी सी आ जाती है, तो ऐसे लिविंग सिस्टम्स में ये कायरलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, किसके लिए? ड्रग इंटरेक्शंस के लिए, हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। सो थैंक यू, यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ही समझाया मैंने अभी खाली तुम लोगों को। अब इसमें प्लीज़ राइट योर असाइनमेंट, इसको बंद कर दो, इसमें असाइनमेंट